कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधान करतार सिंह रिंकू सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसोसिएशन और नगर परिषद के सहयोग से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और कीटनाशक छिड़काव को गति देने पर चर्चा हुई। प्रधान रिंकू सैनी ने बताया कि बीते कई दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत लगभग सेक्टर एरिया को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर के पार्कों, ग्रीन बेल्ट एरिया, सड़कों के डिवाइडर, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, स्वच्छता अभियान को लेकर आरडब्ल्यूए गंभीर है। बैठक में मौजूद एसोसिएशन के सदस्यों व पार्षद दुष्यंत बख्शी ने प्रधान रिंकू सैनी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव व कार्यों पर मोहर लगाई। इस दौरान रिंकू सैनी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का आवास भी इसी सेक्टर में आता है। आरडब्ल्यूए सैनी साहब के सहयोग और आशीर्वाद से सेक्टर को सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। इस दौरान पार्षद दुष्यंत बख्शी ने कहा कि सीएम नैब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के सहयोग से वे आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर सेक्टर को चमकाने का काम करेंगे। उन्होंने वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को भी एसोसिएशन के सामने रखा। इस दौरान मार्केट सेक्टर 3 प्रधान बिट्टू मित्तल ने कहा कि मार्केट में सफाई और ब्लॉक्स लगाने संबंधित मुद्दे को हमने बैठक में रखा है, जिस पर नगर पार्षद और एसोसिएशन ने सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 3 में रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में जन सुविधाओं के लिए हम सब मिलकर दिन रात प्रयास करेंगे। बिट्टू मित्तल ने कहा कि सेक्टर के एरियो में जल्द ही बदलाव दिखेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विकास हो रहा था, कांग्रेस विकास हो रहा था और साथ में एक बात का तो उसको खत्म करने के लिए कभी तो उसकी होती नहीं पार्टी की तरफ से किसी से अपने सेक्टर के सहयोग मांगा सेक्टर तो एक ही मुद्दा था अभी यहाँ पे जो साफ सफाई का। माननीय मुख्यमंत्री जी का सेक्टर है, इसमें थोड़ा सा पूरे हरियाणा की एक नज़र रहती है। अभी मुख्यमंत्री जी के अपने ही घर में अगर सफाई ना रहेगी तो फिर कहाँ का। हमने तो मेन तो सफाई जी का सबसे बड़ा मुद्दा था इसका। तो ऐसे तो इस कांग्रेसी घास की और बांग की सफाई नहीं हो पा रही थी। बहुत कोशिश करी कमेटी की तरफ से, जितने मेंबर्स हमारे को मिले थे उन्होंने भी कोशिश करी, मगर हमारे पास वो कवर नहीं हो रहा था। तो अब हमने जैसे ही बारिश पड़ी, बारिश पड़ने के बाद हमने इसका एक हल निकाला। तो उसमें हम इस पर राउंड अप की स्प्रे चालू कर रखी है। पिछले 3 दिन से हमने इसमें राउंड अप की स्प्रे पे लगे हुए हैं और जैसे ही अब ये 5-7 दिन में असर दिखाना स्टार्ट कर देगी। इसमें राउंड अप में तुरंत पहले दिन तो इसका असर रहता नहीं, तो 5-7 दिन में इसका असर हो जाएगा। तो ये जैसे ही सारे का सारा कांग्रेसी घास और बांग के जितने पौधे हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होने से एक तो मच्छर नहीं नया पैदा होएगा, तो आगे बारिशों का मौसम है, एक साफ सफाई अच्छी हो जाएगी। जहाँ भी ज़्यादा ये है तो झाड़ू जूड़ू, अगर वो झाड़ू वाले झाड़ू करते हैं तो उसमें लगता नहीं है। इसमें साफ सफाई का क्या प्राथमिकताएं तय की गई हैं, किस तरह से नगर परिषद के साथ मिलकर काम करें? नगर परिषद के भाई दुष्यंत बख्शी जी का सहयोग हमारे साथ हर टाइम खड़ा है और नगर परिषद के साथ ही वेलफेयर का अपना तो कोई वो नहीं है, तो वेलफेयर तो साथ मिलके ही चलती है। तो बख्शी जी के साथ हम मिलके इस पे चल रहे हैं और वेलफेयर को जल्दी रजिस्टर्ड करा देंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद हमारे पास अपना भी जो सरकार से हम सहायता जो भी उम्मीद रखेंगे वो हमारे को सहायता मिलेगी। मेरे को उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारे को कभी भी जवाब नहीं देंगे और सुभाष सुधा जी हमारे को कोई ऐसी कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए जवाब नहीं देते। जो भी हमने सेक्टर के लिए आज तक मांगा है तो हमारे को सेक्टर में मिला। जैसे हमने पार्कों का भी विकास के लिए बख्शी जी ने वहाँ पे मांगा है, तो हमारे 2 पार्कों में काम चल रहा है। 2 पार्क हमारे नए तैयार हो गए हैं और 2 पार्क और हमारे को मिल रहे हैं अभी। तो उसके बाद सड़कों के अच्छे कार्य करने के लिए बख्शी जी और हम हर टाइम साथ में खड़े हैं। जैसा आगे चलता जाएगा तो हम सेक्टर के विकास के लिए जो हमारे से बन पाएगा हम उसके बिल्कुल तत्पर रहेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूंसी में थानेसर नगर परिषद में तो हम मेरा पूरा फोकस है इस बात पे कि हमारा वार्ड 13 सेक्टर 3 सबसे सुंदर बने। उसके लिए हमने आरडब्ल्यू भी बनाई, क्योंकि पिछले कुछ समय से कार्य है। हम कोशिश कर रहे थे सभी सेक्टर वासी कि आरडब्ल्यू यहाँ पर बनाई जाए और हम सब मिलकर
इसमें सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसमें किसी से कोई मतभेद नहीं है किसी प्रकार का कोई। और हमारे यहाँ पर बिट्टू मित्तल जी भी बैठे हैं, ये अभी अभी नवनियुक्त बने हैं, मार्केट के प्रधान बने हैं। तो हम सब मिलकर के यहाँ पर कार्य यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर आजकल कांग्रेस घास और जो भांग बहुत ज़्यादा हो रखी थी, उसके लिए हमारे रिंकू सैनी जी और इनकी पूरी टीम ने भी सहयोग किया और कुछ अपने साथियों से हमने सहयोग लिया। और यहाँ पर हमने राउंड अप करवाया है, पिछले 3 दिन से लगातार राउंड अप चल रहा है। और कल भी दोपहर तक का कार्य वो सारा कवर हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है जी, कांग्रेस घास हो जाएगी, भांग का है इसमें। और जो आजकल ये बारिश का मौसम है, जैसे अभी बारिश में हुई है 1-2, तो इसमें मच्छर वगैरह का भी थोड़ा था इसमें। तो वो कार्य सब हम अपने साथियों के सहयोग से कर रहे हैं। दूसरा भी 9 तारीख को नगर परिषद की मीटिंग रखी गई, उसमें एजेंडे हैं कुछ, उसमें आवारा पशुओं का एजेंडा है, बंदरों का एजेंडा है, और भी काफ़ी हैं एजेंडे। तो उनके ऊपर भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही हमारे को निर्देश है कि सभी को साथ लेकर चलना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है कि सबके साथ लेकर के चलें। तो अभी 9 तारीख को हम रखेंगे अपने एजेंडे कुछ उसमें अपना नगर परिषद में। और जैसे आप को कल अगर समय हो या जब भी, हम अपने सेक्टर में आपको घुमाना भी चाहेंगे। काफ़ी अच्छे कार्य, कुछ एरिया की हमने ट्रिमिंग कराई है पेड़ पौधों की, जैसे बड़े बड़े पेड़ थे उनकी ट्रिमिंग का कार्य कराया है। कुछ मार्केट में, जो हमारी मार्केट है उसमें कुछ हमने ब्लॉक्स लगवाने का अभी पिछले कुछ दिनों प्रयास किया था और वो हम उसमें सफल भी रहे। तो ये कार्य कर रहे हैं हम। और हमारे माननीय सुभाष सुधा जी जो एक विकास पुरुष रहे हैं, पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं थानेसर विधानसभा में, और हमारे सेक्टर को भी उन्होंने अपना आशीर्वाद समय समय पर दिया है। और आगे भी मेरे को उनसे उम्मीद है पूरी कि वो जैसे कि सहयोग करते रहे और आगे भी हमारे को सहयोग देंगे। और सेक्टर 3 जैसे कि सीएम सेक्टर है, पूरे थानेसर की नज़रें हमारे सेक्टर पे रहती हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको विकसित करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सर कुरुक्षेत्र मीडिया का कि जो आप लोग समय निकाल के आए। आप सभी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा बख्शी जी का, जी हमारे पार्षद साहब का, कि इनकी मेहरबानी से हमारे सेक्टर में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और मेरे तो फोकस रहता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि मैं मार्केट के प्रधान होने के नाते तो मैं तो उनका अपनी तरफ खींचता रहता हूँ। विपक्षी पहले मेरा ये काम करो, मेरा काम करो, पर लोग भी अपनी तरफ खींचते हैं जी। हम लालची हैं जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा बंदा बड़ा है यहाँ पे, तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या है सर मार्केट में क्या है, कुछ ना कई जगह पे ब्लॉक लग रहे हैं, 2-3 मार्केट में ना, तो ब्लॉक लगवाने की है, कुछ लाइट की है जी, कुछ साफ सफाई की व्यवस्था तो वैसे अब तो कोई दिक्कत नहीं रही है उसमें। तो मार्केट में ब्लॉक लगाने हैं जी, कुछ लाइट वगैरह का हो जाएगा, तो और कुछ ज़्यादा समस्या सर मार्केट में नहीं है। तो हम तो इसीलिए चाहते हैं बख्शी जी को कि आप जल्दी जल्दी हमारे मार्केट में ब्लॉक लगवाओ। तो इसीलिए मैं तो बख्शी जी को कहूँगा कि बख्शी जी आप मार्केट में ब्लॉक लगाओ, मार्केट सुंदर बनाओ। सबसे सुंदर मार्केट हमारे सेक्टर 3 के होने चाहिए। पता लगना चाहिए कि यहाँ के जो पार्षद है कितने मेहनती है, कितने एक्टिव है, कि वो मार्केट के ऊपर भी कितना ध्यान दे रहे हैं। देखो सड़कों पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, कि मार्केट के ऊपर भी कितना ध्यान दे रहे हैं। सबसे सुंदर और भव्य मार्केट बने। मैं बिट्टू मित्तल आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।